हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं। बीच में हमारा लगभग 10 दिन का गैप हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो किस बारे में थी? वो थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। लास्ट टॉपिक था जो हमने किया था कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। हमने वहां पर डिफाइन किया था किस किस को? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा को। अब यहां पर हम नेक्स्ट जो डिफाइन करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको याद है, रेजिस्टेंस को डिनोट करते थे हम किससे? टेम्परेचर से। और रेजिस्टिविटी को डिनोट करते थे किससे? रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। करें? चलिए देखिए, एज वी नो हमने पिछले टॉपिक में किया था आर टी इज इक्वल टू आर नोड इंटू में 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। याद है आपको? आर टी क्या था? आर टी था रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नोट क्या था? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0। ये था टी इज इक्वल टू टी। क्लियर? डेल्टा टी क्या था आपका? राइज इन टेम्परेचर था ना। और अल्फा क्या था आपका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या था आपका? अल्फा। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इसी को आगे करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। पढ़ा था ये हमने। चलिए तो आर टी क्या हो जाएगा? रो टी एल बाय ए। ठीक है, इज इक्वल टू आर नोड क्या हो जाएगा? रो नोड एल बाय ए 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एल बाय ए कैंसल, तो यहां से क्या आ जाएगा? रॉ टी इज इक्वल टू रो नोड इंटू में 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। इसको और सॉल्व करेंगे। रॉ टी इज इक्वल टू रो नोड प्लस के रो नोड अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? बोलिए, यहां से क्या आएगा? रो टी माइनस रो नोड इज इक्वल टू रो नोड अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से अल्फा आ जाएगा आपके पास, रो टी माइनस रो नोड अपॉन में अल्फा डेल्टा टी। सॉरी, रो नोड अपॉन में रो नोड डेल्टा टी। ये आएगा आपके पास। क्या आ गया ये? दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस अल्फा को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस पर डिपेंड करते हुए अब हम अलग अलग, जैसे पहले टॉपिक में निकाला था, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, तीनों के लिए अलग अलग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे रेजिस्टिविटी पर। क्लियर? देखिए एक बार, एक सेकेंड इसको। चले आगे? चलिए, तो अब हम यहां से शुरू करेंगे। करें शुरू? चलिए मिटा दो इसको मिटाने के बाद हम शुरू करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से। वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, चले आगे। तो चलिए जरा इसको देखते हैं हम, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। फॉर कंडक्टर, पहले इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। एस अल्फा क्या आ गया यहां से? राइज इन या चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो एज alpha can be defined as
राइज की बजाय लिखेंगे चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सिर्फ इसको देख के डेफिनेशन निकल गई हमारे पास। अल्फा इज चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब अगर हमें क्या निकालनी हो, यूनिट निकालनी हो अल्फा की, क्या निकालनी हो, यूनिट ऑफ अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है यूनिट ऑफ अल्फा, देखिए ये हमारे पास ऊपर रजिस्टिविटी ओम मीटर, नीचे क्या है रजिस्टिविटी सॉरी ओम मीटर, और क्या है सॉरी ये क्या है केल्विन, गया आ गया केल्विन -1, और आप इसको क्या कह सकते हो डिग्री सेल्सियस -1 कह सकते हैं, है ना। केल्विन ऊपर गया, अगर आप डिग्री सेल्सियस में यूनिट लें तो आप डिग्री सेल्सियस -1 भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है, बोलिए, चले आगे। तो यूनिट ऑफ अल्फा आ गई। अब इस अल्फा के बेस पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे अलग अलग के लिए। चलिए पहले निकालते हैं हम फोर कंडक्टर। पहले क्या निकालते हैं, फोर कंडक्टर। पहले क्या निकालते हैं, एज अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोड डेल्टा टी। ठीक है, सो फोर कंडक्टर के लिए क्या है हमारे पास, चलिए देखें। फोर कंडक्टर, अल्फा इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, अल्फा ग्रेटर देन 0, तो बाय इक्वेशन स्टार इक्वेशन क्या निकालेंगे हमारे पास, रो टी माइनस रो नोड अपॉन में रो टी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया रो टी माइनस रो नोड ग्रेटर देन 0, यहां से आ जाएगा रो टी ग्रेटर देन रो नोड। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ, किसके लिए, सिर्फ कंडक्टर के केस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर कंडक्टर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। तो चलिए, सो फोर कंडक्टर with rise in temperature, resistivity also increase। टेम्परेचर के लिए, कंडक्टर्स के लिए रजिस्टिविटी के साथ, टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर एक ग्राफ बना देते हैं, रजिस्टिविटी रो, then graph will be, sorry इधर डिक्रीज का हो गया, graph will be like this। क्लियर है, बोलिए। तो कंडक्टर के लिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर resistivity also increase and graph will be like this। सेकंड चलते हैं, फोर सेमी कंडक्टर। क्या करते हैं, फोर सेमी कंडक्टर्स। चलिए, फोर सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होगा भाई, अब केस आपके पास वही केस, फोर सेमी कंडक्टर
alpha is less than 0. It means alpha temperature coefficient of resistance is negative. इसका मतलब ये है आपके पास. So by equation star इक्वेशन से चलिए रो टी माइनस रो नोड अपॉन में रो नोड डेल्टा टी लेस देन 0 हो जाएगा. अल्फा लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0, ये लेस देन 0 तो क्या आ गया आपके पास रो टी माइनस रो नोड लेस देन 0. ये आ गया आपके पास रो टी लेस देन रो नोट. मीन्स टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी घटी. क्लियर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. सो फॉर सेमीकंडक्टर as the temperature increase, the resistivity will decrease. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ग्राफ बनाते हैं भाई. रो टेम्परेचर टी, ये लीजिए ये ग्राफ आ गया. रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. एक और आपके पास इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है. इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. हमने किया कंडक्टर के लिए, हमने किया सेमीकंडक्टर के लिए. अब करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज. अलॉयज आपको पता है ना, दो धातुओं को मिलाकर बाय मिक्सिंग द टू मेटल इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बन जाएंगे हमारे पास, अलॉयज बन जाएंगे. ठीक है. फोर अलॉयज देखते हैं हम. किसके लिए देखते हैं, फोर अलॉयज. फोर अलॉयज ALLOYS. अलॉयज के लिए क्या है, चलिए देखिए क्या होता है. अलॉयज का अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 होता है. नियरली इक्वल टू 0. फोर अलॉयज अल्फा नियरली इक्वल टू 0. इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय स्टार इक्वेशन, बाय इक्वेशन स्टार रो टी माइनस रो नोड अपॉन में रो नोड डेल्टा टी नियरली इक्वल टू 0 हो गया. हो गया. चलिए देन रो टी माइनस रो नोड नियरली इक्वल टू 0. सो रो टी इज नियरली इक्वल टू रो नोड. यानी टेम्परेचर बढ़ा तो आपके पास रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट नहीं आया. सो हम क्या कह सकते हैं, अलॉयज के लिए एज द टेम्परेचर इंक्रीज इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल. ठीक है. सो फॉर अलॉयज एज द टेम्परेचर increase, the effect on resistivity is negligible. कितना हो जाएगा, negligible, nearly same. That's why ये है लाइन. That's why resistances are made up of Constantine and Magnanin. ठीक है कि रेजिस्टेंस किससे बनाए जाते हैं, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेनिन मिश्र धातुओं से, अलॉयज से बनाए जाते हैं. क्यों, क्योंकि अलॉयज पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता. टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता इसलिए क्या होता है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लिया कंडक्टर का, किसका लिया, कंडक्टर का, लोहे का रेजिस्टेंस ले लिया. हमने एक्सपेरिमेंट किया सुबह,
फिर क्या, दोपहर दोपहर को टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, चेंज हो गई ना। चेंज हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडिंग डिफरेंट आएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेटिन के बनाते हैं क्या, अलॉयज के बनाते हैं हम रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इस पर अलॉयज पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। क्लियर हुआ आपके पास, बोलिए, चले आगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, दिस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंसेस। क्लियर है, रेजिस्टिविटी, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस करेंगे हम। चलिए देखते हैं, एक करते हैं हम डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी of electron, in term of number density of electrons and charge on electron E and relaxation time T। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे हम इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम T। हमने याद की रेजिस्टेंस निकाला था ना। चलिए करते हैं। एज वी नो, हमने किया था रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ml/ne²A²। याद है आपको, याद है ना, R इज इक्वल टू ml/ne²A²। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं आगे। एस R इज इक्वल टू ρL/A ml/ne²A²। ठीक है, L/A से L/A कैंसिल, तो रो क्या आ गया, m/ne²। Resistivity in terms of number density of electron, charge on electron and relaxation time। क्लियर हुआ? ये छोटा छोटा टॉपिक है। एक और टॉपिक देखते हैं हम, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, एस इट इज डिफाइंड एज ratio of current flowing through a conductor to the area of cross section of that conductor। करंट डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर? तो चलिए, इट इज डिनोटेड बाय जे। जे के ऊपर लगा दिया एरो मार्क। इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से। जे के ऊपर क्या लगा दिया, एरो मार्क। इट इज द रेशियो ऑफ I/A। क्लियर? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्या हो जाएगी, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके मीटर-2। तो रेशियो होगी, सॉरी यूनिट होगी एम्पियर मीटर -2। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम as that of I इलेक्ट्रिक करंट।
जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी सेम वही डायरेक्शन किसकी होगी हमारे पास, करंट डेंसिटी की। क्लियर है? एक और डेफिनेशन करते हैं छोटी सी, करें? धीरे धीरे करते रहते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंडक्टिविटी। It is the ability of a conductor to flow the current from it। अपने अंदर से करंट को फ्लो कर देने की एबिलिटी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज denoted by sigma is equal to 1 by resistivity। sigma is equal to 1 by rho। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सिग्मा क्या आ जाएगी? 1 by ओम मीटर थी, बराबर क्या आ गई? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बोलिए, ठीक है? तो हमारे पास आ गई कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक छोटा सा रिलेशन और है जो बहुत बार आ जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है कई बार आपसे। छोटा सा रिलेशन है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो छोटा सा रिलेशन? देखते हैं। रिलेशन बिटवीन जे करंट डेंसिटी सिग्मा conductivity and E इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों के बीच में रिलेशन है, J सिग्मा एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, चलिए करें। अब हमें पता है एज वी नो I is equal to NEAVD, relation between drift velocity and electric current। ठीक है, then I will be equal to NEAVD को लिखेंगे हम E टो बाय M। पता है तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन E टो बाय M। I is equal to ये बन गया NE, E की E से मल्टीप्लाई E स्क्वायर, A का A, टो का टो, M का M, बच गया E को लिख दिया V बाय L। लिख सकते हैं ना? क्लियर? बोलिए, चलिए। यहां से हमारे पास क्या आ गया? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास I बाय V इज इक्वल टू क्या आ गया? NE स्क्वायर A टू बाय M L। बोलिए, आ गया? आगे चलूं? आगे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा ले लिया मैंने, पिछले डेरिवेशन रिवाइज होते जाएंगे आपको। यहां से आ गया 1 बाय R इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टू बाय ML and R is equal to ML upon NE square A2। याद है? किया था ना हमने डेरिवेशन? इसके बाद हमने R को लिख दिया था रो L बाय A। ये तो सारी चीजें हमने की ही थी। बोलिए, याद आ रहा ना आपको? ये सारी चीजों में कोई दिक्कत है? नहीं? चलूं आगे? ठीक है। R is equal to ML upon NE square A2 ये हम निकाल चुके हैं पहले। यहां से हमने निकाला था रो L बाय A करके ML अपॉन NE स्क्वायर A2, L बाय A से L बाय A, यहां से रो आ गया था M अपॉन NE स्क्वायर 2। यहां तक तो हम ये दोनों डेरिवेशन हम पहले निकाल चुके हैं। हमें चाहिए रिलेशन J सिग्मा और E के बीच। क्लियर है? यहां से उठा लीजिए इस डेरिवेशन को। यहां से अगर हम यहां से इस डेरिवेशन को उठा लें तो क्या आएगा हमारे पास? हटा दो एक बार यहां से। चलिए, ये एक बार रिवीजन भी हो गया हमारा। ठीक है,
हमें पता है I इज इक्वल टू NaVd, यहां से I के नीचे ले आया मैं क्या, A को, I को नीचे ले आया A को, I बाय A इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टू E बाय M। क्लियर? बोलिए, सॉरी A तो नीचे आ गया, हटा देते हैं इसे, कोई बात नहीं, A तो नीचे आ गया, ठीक है। I बाय A J करंट डेंसिटी, मैंने इसको लिख दिया NE स्क्वायर टू बाय M इंटू में E। अब हमारे पास काम आएगा, ये क्या है, M अपॉन NE स्क्वायर टू क्या था, रो था ना, रो, और इधर ब्रैकेट में क्या है आपके पास, NE स्क्वायर टू बाय M, यानी उल्टा है इस रो का, उल्टा है, तो आप क्या लिख देंगे, J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू में E। क्लियर? 1 बाय रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा E। बोलिए फिर से, देखिए, करंट I इज इक्वल टू NaVd, I इज इक्वल टू Na, सिर्फ Vd की वैल्यू रखी है, A को नीचे ले आए तो ये बनेगा करंट डेंसिटी J, और हमने क्या किया है, E को अलग रख दिया, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी बन गई 1 बाय रो, इट मींस इट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यानी ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी मींस कंडक्टिविटी, देन इट इज ए रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। बोलिए, क्लियर है? तो आज हमने किया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कुछ छोटी छोटी और डेफिनेशंस। अब हम हमारी क्लासेस रेगुलर चलाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत पढ़ाई करते रहिए। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी, बीच में गैप भी नहीं होगा। और आप ये मान के चलिए, अभी कोरोना की वजह से आपके स्कूल शायद अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे। अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, इसका मतलब हमें पढ़ना ऐसे ही है। तो ऐसे ही लगातार पढ़ते जाएंगे, और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आगे धीरे धीरे चलते शायद हम अगले 5-6 लेक्चर्स में इस यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक।